नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। पटना के दीघा स्थित संत जेवियर्स कॉलेज के एक छात्र ने रैगिंग को लेकर दीघा थाना में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसको लेकर पुलिस ने एंटी रैगिंग कमेटी से रिपोर्ट मांगी है। दरअसल 9 मार्च को बीसीए पार्ट 1 में पढ़ने वाली एक छात्रा ने रैगिंग का आरोप लगाया था। छात्रा के अनुसार पटना के फेयरफील्ड कॉलोनी में स्थित हॉस्टल फॉर वीमेन में उसके साथ रैगिंग हुई थी। एंटी रैगिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद आने के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि इस मामले में आरोप लगे हुए छात्रों के ऊपर केस दर्ज होगा या नहीं। रैगिंग ने इतना भयावह रूप ले लिया था कि इसको रोकने के लिए कई कानून बनाए गए। इस वीडियो में आपको उसके कानून और इसकी शुरुआत कहां से हुई इसके बारे में हम आपको बताएंगे। रैगिंग की वजह से दुनिया में पहली मौत 1873 में हुई थी। रैगिंग के शिकार छात्र की मौत न्यूयॉर्क की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की इमारत से गिरने के कारण हुई थी। कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद सेना में भी रैगिंग ने बेहद खतरनाक रूप ले लिया। कहा जाता है कि जब युद्ध से वापस लौटने के बाद सेना के जवानों ने कॉलेजों में प्रवेश लेना शुरू किया तो रैगिंग की नई तकनीक हैजिंग का इजाद किया। कहा जाता है कि इन तरीकों को उन लोगों ने मिलिट्री कैंप से सीखा था। सैनिकों के इस नए नियम से कॉलेज के आम छात्र वाकिफ नहीं थे, जिस वजह से छात्रों और सैनिकों के बीच अक्सर झड़प होने लगी। यही वो कारण था जिसके कारण 20वीं सदी में पश्चिमी देशों में रैगिंग से जुड़ी हिंसक घटनाएं काफी बढ़ गई। भारत में रैगिंग की बात करें तो इसकी शुरुआत आजादी से पहले ही हो गई थी। हालांकि पहले रैगिंग का अलग तरीका था, जिसमें सीनियर और जूनियर के बीच दोस्ती बढ़ाने के लिए हल्की फुल्की रैगिंग होती थी। भारत में रैगिंग की शुरुआत आजादी से पहले ही हो गई थी। इसकी शुरुआत अंग्रेजी मीडियम शिक्षा से हुई। हालांकि पहले रैगिंग का अलग तरीका था, जिसमें सीनियर और जूनियर के बीच दोस्ती बढ़ाने के लिए हल्की फुल्की रैगिंग होती थी। लेकिन 90 के दशक में रैगिंग ने भारत में विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में पूरे भारत में रैगिंग पर प्रतिबंध लगा दिया। यूजीसी ने भी इसके खिलाफ सख्त नियम बनाए हैं। हालांकि प्रतिबंध लगाने के बाद भी छात्र रुके नहीं। रैगिंग के मामले भयावह आ रहे थे। 2009 में धर्मशाला के राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज में रैगिंग और प्रताड़ना का शिकार हुए छात्र अमन काचरू की मौत हो गई थी। अमन काचरू की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए रैगिंग के खिलाफ कानून बनाने के लिए एक उप समिति को गठित किया। उप समिति ने अपनी रिपोर्ट में रैगिंग को शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ा घाव बताते हुए इसके खिलाफ कड़े नियम और रैगिंग को परिभाषित करने पर जोर दिया। परिभाषित यानी कि किस तरह की एक्टिविटी रैगिंग कहलाएगी, इस पे भी जोर दिया गया और उसके बाद तमाम तरह की जो गाइडलाइंस है वो जारी किए गए। वो आपको मैं बता देता हूँ कि जिस रैगिंग का जिक्र मैंने किया परिभाषित करने का, उसके बारे में बताता हूँ कि कौन कौन सी एक्टिविटी से रैगिंग के कैटेगरी में वो आ जाता है। पहला, अगर संस्थान या हॉस्टल में किसी स्टूडेंट छात्र हो या छात्रा पर उसके रंग रूप या पहनावे को लेकर टिप्पणी की जाए और उसके स्वाभिमान को आहत पहुंचाया जाता है तो वह रैगिंग माना जाएगा। अगर किसी छात्र का अजीबोगरीब नाम लेकर पुकारा जाए या फिर उसे प्रताड़ित किया जाए, उसे भी रैगिंग ही माना जाएगा। किसी स्टूडेंट को उसकी क्षेत्रीयता यानी कि राज्य को लेकर या फिर भाषा जाति के आधार पर अपमानजनक नाम लेकर पुकारना और प्रचलित करना भी रैगिंग के ही खेमे में आएगा। स्टूडेंट की नस्ल या पारिवारिक अतीत या आर्थिक पृष्ठभूमि को लेकर उसे लज्जित करना और अपमान करना रैगिंग माना जाएगा। नई छात्राओं को अजीबोगरीब नियम के तहत परेशान करना या अपमानजनक टास्क देना भी रैगिंग के दायरे में आता है। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने स्पष्ट कहा है कि यदि धर्म, जाति या क्षेत्रीयता के आधार पर किसी छात्र को मजाक से भी अपमानजनक लगता है तो उसे रैगिंग के कैटेगरी में रखा जाएगा। तो ये तो रहे कि कौन सी एक्टिविटी आप अगर करते हैं, अगर कॉलेज के छात्र हैं, और कौन सी एक्टिविटी अगर आप करते हैं अपने जूनियर के साथ या फिर कोई भी कॉलेज का कोई भी कॉलेज की छात्र हो या फिर छात्रा हो, उसके साथ अगर किस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो रैगिंग की कैटेगरी में आएगा। अब आगे आपको बताते हैं कि अगर आप दोषी पाए जाते हैं रैगिंग करने के मामले में तो फिर आपको कौन कौन सी सजा मिलेगी।
इस मामले में पहले ही यूजीसी यह स्पष्ट कह चुका है कि अगर कॉलेज रैगिंग की शिकायत करने वाले छात्रों की मदद नहीं करेगा तो पीड़ित निसंकोच यूजीसी के पास जाए और वहां से मदद मिलेगी। दोषियों पर रैगिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। रैगिंग के खिलाफ सबसे बड़ी सजा दोषी को 3 साल तक की सश्रम कैद है, यानी कि जेल में जब वो रहेगा छात्र उस समय उसे काम करने को भी मिलेगा और जेल में भी उसे रहना पड़ेगा, इसको सश्रम कहते हैं। रैगिंग का दोष साबित होने के बाद छात्रों को तो सजा मिलेगी ही, साथ ही संबंधित कॉलेज पर भी कार्रवाई होगी और उस पर आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। कौन सी हरकत कौन सी धारा के दायरे में लेकर जाएगी यह भी आपको हम बताएंगे। धारा 294, अगर आप अश्लील हरकतें करते हैं या फिर अश्लील गाने गाकर किसी को प्रताड़ित करते हैं तो धारा 294 के अंतर्गत ये आता है। धारा 323, स्वेच्छापूर्वक चोट पहुंचाने की सजा। धारा 324, स्वेच्छापूर्वक खतरनाक हथियार या साधनों से चोट पहुंचाने की सजा। धारा 325, स्वेच्छापूर्वक गंभीर आघात पहुंचाने की सजा। धारा 326, खतरनाक हथियार द्वारा स्वेच्छापूर्वक से चोट पहुंचाने की सजा। धारा 339, अनुचित क्रूरता। धारा 340, अनुचित कैद। धारा 341, अनुचित क्रूरता के लिए सजा। धारा 342, अनुचित कैद के लिए सजा। धारा 506, दोषपूर्ण हत्या के लिए सजा। तो ये तमाम धाराएं थी जो अगर इस तरह की एक्टिविटी में अगर आप पाए जाते हैं तो इन धाराओं के तहत आपको सजा मिलेगी। पहले ही मैंने बताया कि अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो 3 साल तक की सजा आपको सश्रम कैद की हो सकती है। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। हमारी स्टोरी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। शुक्रिया।